अगर आप एक स्टॉक मार्केट में बिगिनियर हैं, तो आज मैं आपको वो चीज़ सिखाऊँगा जिसके बिना स्टॉक मार्केट में किसी को भी समझ नहीं आता है कि क्या करना है। लोग डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं पर चार्ट देखकर कुछ उनको समझ में नहीं आता है। ग्रीन लाइन्स, रेड लाइन्स, कैंडल्स क्यों बन रही हैं, इस वजह से दूसरों के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ता है। अगर चार्ट नहीं समझेगा तो मार्केट में हमेशा दूसरों के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे, उनके टिप्स पे आपको रहना पड़ेगा। तो इसी के लिए चार्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है, तो उसी की बात हम करेंगे। आपको मैं पूरी एकदम डिटेल से बताऊँगा कि चार्ट कैसे आपको देखना है, एक-एक चीज़ें उसमें क्या होती हैं, स्टॉक कैसे सर्च किए जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, कोई इंडिकेटर हो गया, कैसे लगाया जाता है, एक-एक चीज़ को यहाँ पे हम एनालाइज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को इसके लिए चुना है, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं डिफरेंट-डिफरेंट, तो उनके अलग-अलग यहाँ पे चार्टिंग का यहाँ पे अलग-अलग होता है, किसी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है, किसी और का भी होता है। उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी अलग-अलग होती है। तो अगर आप इसको देखेंगे, तो ये चार्ट सीख लेंगे तो कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कि फंक्शन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं ब्रोकर के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे trading.com ये जो दिख रहा है, इस पे लॉगिन करना है। इसका मैं लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ओपन करेंगे, अगर आपको ये पेज नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये पेज यहाँ पे इस तरीके का खुला हुआ आ जाएगा, जैसा यहाँ पे मेरा यहाँ पे ओपन हुआ है पेज। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ दिखेंगी, स्क्रीनर्स, पोर्टफोलियोज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार जो देख रहे हैं, यहाँ पे सर्च बार को आपको किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, तो जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे, हमारे इंडियन मार्केट का है, ये इंडिया में है, तो ये इंडियन मार्केट दिखा रहा है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टॉक ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है, यहाँ पे मैंने लॉन्च चार्ट पे क्लिक करना है मुझे। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखा हुआ आएगा। आपको सिर्फ नए होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखा हुआ आएगा। मैं ये भी हटा देता हूँ, ये पूरा पार्ट, सिर्फ चार्ट को हम देखते हैं कि क्या करना है हमको। जब भी आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो ऊपर दिख रहा है, ये डायमंड बना हुआ, उसके बगल में यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सिंबल होता है। जिस भी स्टॉक को आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं SBI डाल दूँ, ठीक है, SBIM, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे गए, HDFC लिखा है मैंने, HDFC बैंक आया, इसके ऊपर माउस का कर्सर ले जाना है, क्लिक कर देना है, तो ये आपका नया चार्ट यहाँ पे खुल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, जब भी आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म ना, ये लॉन्ग फॉर्म नहीं है, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जैसे इन्फोसिस लार्सन का देखें तो LT लिख देंगे, तो लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड आ गया, और उस नाम से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्टॉक रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा हो गया सर्च बार। ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये प्लस का, तो ये कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है दो स्क्रिप्ट्स को। तो इसको भी हम नहीं देखेंगे, इसका भी हमको काम नहीं है। तीसरे पे आते हैं, ये हमारे यहाँ पे जो डी बना हुआ है, जब आप ओपन करेंगे तो ये डिफॉल्ट पे यहाँ पे डी रहता है। डी का मतलब यहाँ पे होता है 1 डे। ठीक है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे दिखता है ये एक मिन टिक होता है, ये टिक्स। ये ज़्यादातर जो टिक्स होते हैं, ये जो यूज़ करते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। हम स्टॉक मार्केट है तो हमारा 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, मिनट्स के लिए, ये सेकंड्स के लिए दिया हुआ है। आपको जितने सेकंड्स में चार्ट देखना है देख सकते हैं। मिनट्स, यहाँ पे आर दिखा दिया हुआ है, 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का चार्ट देख सकते हैं। 1 डे, 1 वीक, 12 मंथ, और यहाँ पे रेंजेस दी हुई हैं। तो हमारा जो काम होगा, ये 12 मंथ्स तक की मैक्सिमम हम देख सकते हैं, 1 वीक तक का ही। मिनट्स में हम तो हमारा क्या, तो 5 मिनट का चार्ट देखना है, 5 मिनट पे हम क्लिक करेंगे। 1 आवर, 1 डे, पहले हमें 1 डे का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, HDFC बैंक का चार्ट है, ये 1 डे का खुला हुआ है। तो ये हमको क्या दिखा रहा है, कि ये हमको दिखा रहा है कि आज पूरे दिन में काम क्या हुआ है, पूरे 1 डे में हमारा स्टॉक यहाँ से यहाँ मूव हुआ है। तो मुझे यहाँ में पूरे दिन का तो पता चल गया है देख के, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये पाँच पूरे दिन में हुआ क्या है। ठीक है, मुझे स्टॉक गिरा, क्या हुआ, तो मैं 5 मिनट में देखना चाहता हूँ, 5 मिनट के कैंडल पे क्या हो। तो मैं पाँच यहाँ पे आऊँगा, डी है, क्लिक करूंगा यहाँ पे, 5 मिनट के क्लिक करूंगा, तो ये मेरा 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे खुल गया। और यहाँ पे टाइमिंग जो 1 डे से 5 मिनट हो गया है। और ये जो ये कर्सर आपके यहाँ पे नहीं दिख रहा है चार्ट सही से, तो स्क्रॉल करेंगे जब आप अपना माउस, तो ये आगे पीछे होगा। आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पे बड़ा होगा। तो अभी हमको 5 मिनट पे चार्ट पे हमको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि आज क्या हुआ है, आज कहाँ से स्टॉक कैसे भागा है। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे
नीचे देखेंगे यहाँ पे एक जहाँ जहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ चार्ट पे, तो नीचे एक ब्लैक कलर का लाइन भी मूव हो रहा है। वो हमको दिखा रहा है कि आज डेट क्या है, कितने टाइम पे कैंडल बनी हुई है। तो नीचे भी 9:15 जो मार्केट खुला था तो यहाँ पे था। उसको आगे करते जाएंगे तो आपको हर एक कैंडल का फॉर्मेशन, उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाएगा डेट के साथ। तो नीचे ये होता है हमारा, ठीक है, और टाइमिंग भी यहाँ पे लिखी हुई होती है। पर कर्सर जैसे मूव करेंगे तो नीचे ब्लैक कलर का वहाँ पे आपको लिख के मूव करता हुआ दिखेगा। 5 मिनट का कैंडल होता है यहाँ पे, 50 मिनट्स का भी कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं। आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर की कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी अब। हम 1 आवर के बाद आपको मैं डे पे लेके जाता हूँ। 1 डे का कैंडल हमने पहले भी देखा था। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको छोटा बड़ा करना चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 डे का कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे वीक, मंथ, 3 मंथ, 1 वीक। 1 वीक का कैंडल आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा यहाँ पे कैंडल का जो टाइम फ्रेम है। और ये इसको आप पूछेंगे कि ये कैसे, 1 डे, 5 मिनट, 15 मिनट, ये मुझे कब देखना है, कैसे देखना है, मुझे कैसे पता चलेगा? आपको किस टाइम फ्रेम पे कैंडल देखना है, ये आपको कभी तभी पता चलेगा जब आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 डे का देखेंगे, 1 वीक का देखेंगे। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, आज ही खरीदते हैं आज ही बेच देते हैं, 5 मिनट का देखेंगे, 15 मिनट का देखेंगे। तो ये आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो इस पे डिपेंड करता है आपको क्या एनालाइज करना है। तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंजेस आप करेंगे तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चौथे पॉइंट पे आते हैं, डी के बाद यहाँ पे हमको दिखा हुआ, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कैंडल्स लिखा हुआ जा रहा है। तो अभी जो हम ये यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये है हमारा कैंडल स्टिक जो है, ये जापानीज कैंडल स्टिक का स्टाइल है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए उसको कैंडल स्टिक यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि जापान से पहले ट्रेड होता था ये जो उनका चावल का, उसके लिए ये कैंडल स्टिक वो लोग यूज करते थे। तो इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो होलो कैंडल का ऑप्शन दिया हुआ है, होलो करूंगा तो यहाँ पे जो इसका जो अंदर का पार्ट पूरा ये डार्क था वो हट जाएगा। ये होलो कैंडल यहाँ पे हमारी बन जाएगी। वॉल्यूम कैंडल्स, इसके लिए आप प्रीमियम मांगता है। ठीक है, अगर ये फ्री वर्जन ही हमारे पास है अभी। तो यहाँ पे आपको मैं लाइन करके दिखाता हूँ। कैंडल के बाद अभी आता है, लाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का लाइन बन जाएगा। यहाँ पे लाइन बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो मोस्टली हमारा जो यहाँ पे होता है काम, वो ये बार से या कैंडल से ही हो जाता है। बार्स पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ बार कर बनेगा। कैंडल्स पे करेंगे तो हमारा डिफॉल्ट यहाँ पे कैंडल वापस आ जाएगा। तो मोस्टली हमारा जो काम करता है कैंडल से ही होता है। इकिगाई, इकिगाशी का कैंडल भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है अभी। वो भी कैंडल यहाँ पे लोग लगा के देखते हैं उसको। तो ये कैंडल का फॉर्म चेंज करने के लिए होता है। मोस्टली इसको ज़्यादा हमारा काम नहीं पड़ता है चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर हम लाइन देखेंगे तो हमको कुछ यहाँ पे समझेगा कि नहीं। लाइन देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा मार्केट कहाँ खुला था, कहाँ बंद हुआ था, आज का स्टॉक प्राइस, आज का दिन पूरे मोमेंट क्या हुआ। तो इसके लिए हम कैंडल यूज़ करेंगे। अभी मैं कैंडल पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैंडल मैंने क्लिक कर दिया तो आज का पता चल गया कि ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ग्रीन का मतलब क्या होता है कि मार्केट जो हमारा ऊपर गया है यहाँ पे आज, इसके लिए ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लोगों ने बाय किया स्टॉक को। रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, ये हमको दिखाता है कि हमारा जो स्टॉक है यहाँ पे सेलिंग हुआ है। स्टॉक ऊपर गया पर हमारा यहाँ पे सेलिंग हुआ है। ये जो स्टॉक है, ये कैंडल यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया यहाँ पे रेड और ग्रीन, इसका मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है। वहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक कैंडल को हम कैसे रीड करते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को वीक बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को भी वीक बोलते हैं। लेकिन ये जो निकला हुआ ना ऊपर, इसको बोलते हैं वीक। और ये जो कैंडल का जो भरा हुआ पार्ट है पूरा, ये है इसका बॉडी कैंडल का। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, दो टाइप की कैंडल यहाँ पे होती हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चौथा यहाँ पे आता है इंडिकेटर्स। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिकेटर्स पे मैंने, ये ड्रॉप डाउन पे जाएंगे ना तो ये मैंने यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट कुछ डाला हुआ है। तो ये वो यहाँ पे दिखा रहा है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, फेवरेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा। अब इसको ज़रूरत नहीं है, आपको इंडिकेटर्स पे आना है। इंडिकेटर्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपके फेवरेट्स दिखाएंगे। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आपको सर्च करना है। अब जैसे दिखाता हूँ, मैं टेक्निकल्स पे आता हूँ। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स, लिमिटेड इंडिकेटर्स हैं। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कितने इंडिकेटर्स मार्केट में हैं, तो आप कभी समझ में ही नहीं पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इससे पहला है वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम, पहला है वॉल्यूम।
वॉल्यूम वॉल्यूम का हमारा यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है, वॉल्यूम का क्लिक करने करेंगे यहाँ पे तो ये वॉल्यूम का यहाँ पे आ जाएगा। तो वॉल्यूम का इंडिकेटर हमको ये बताता है कि जो स्टॉक है आज के दिन जो भागा है या गिरा हुआ है, तो उसमें वॉल्यूम नेट वॉल्यूम क्या है, क्यों गिरा वो स्टॉक। देखिए ये ग्रीन बना हुआ है, मतलब लोगों ने यहाँ पे बाई किया हुआ है इसलिए स्टॉक भागा है। और वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होता है आपको देखना है, इसकी बात भी आगे हम करेंगे यहाँ पर। तो ये वॉल्यूम हमको यहाँ पे बताता है वॉल्यूम। दूसरा यहाँ पे मैं एक सर्च करके नॉर्मली दिखा देता हूँ दो चीज, जो बेसिक आप बिगिनियर के लिए यूज़ करेंगे। आरएसआई मैंने सर्च किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे लिख के आया। तो जब भी आप ये करते हैं ना, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में भी आपका इंडिकेटर आ जाएगा, तो आरएसआई भी क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर बन के आ गया है। तो इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं, इसको ऊपर के नीचे भी कर सकते हैं, इसको छोटा करना चाहें बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके फिर आप इसको बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पे क्लिक करना है बड़ा हो जाएगा। डिलीट करने के लिए ये है, ठीक है। इसको बड़ा करने चाहते हैं तो इसके ऊपर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो इंडिकेटर रहेगा ये ऊपर चले जाएगा, अभी नीचे है, इसको क्लिक करूंगा ऊपर चले जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जब भी आप इंडिकेटर लगाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आरएसए लगा तो चेंजेस करना चाहते हैं तो हाइड यहाँ पे कर सकते हैं आप। ये दिया हुआ है, सेटिंग दी हुई है उसकी। इनपुट्स चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज जैसा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मोर पे जाएंगे तो ये अपना आपको काम नहीं पड़ेगा, बेसिक आपको मैंने यहाँ बता दिया, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं हटाना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो डस्टबिन का हमको सिंबल दिख रहा है, क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये हट गया हमारा। दूसरा फिर इंडिकेटर्स पे आते हैं, मैं आपको एमएसीडी लगा के दिखा देता हूँ। एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नया दूसरा बन गया यहाँ पे इंडिकेटर हमारा। इस इंडिकेटर में क्या होता है, ब्लू लाइन जो है ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमारा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम होता है। इसको छोटा बड़ा भी आप यहाँ से कर सकते हैं, देख रहे हैं, ये छोटा बड़ा यहाँ से खींच के आप कर सकते हैं। जो वॉल्यूम होता है ना, यहाँ पे लाइन तो क्लियर दिख नहीं रही है, तो ये वॉल्यूम के नीचे आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके आपको दिखेगा कर्सर के पास, उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, आपको डिलीट पे बटन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्लिक किया मैंने। तो क्लिक करेंगे ना जब आप यहाँ पे, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। स्टॉक के अंदर की बात करते हैं यहाँ पे हम, ईएम में दिखेगा हमको। तो ईएम में हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, पहला है जो दूसरा इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर हमारा वॉल्यूम का पहले से लगा हुआ है, ये डिफॉल्ट है, ये लगा रहेगा आपका ये जब तक डिलीट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे ईएम में चूज किया है, तो यहाँ पे एक लाइन बन के आ गई, ठीक है। ये लाइन बन के यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की आ गई। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है कि जो भी एवरेज होता है हमारा, एक दिन का, 10 दिन का, जितना आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 9 है तो 9 दिन का यहाँ पे जो डेटा रहेगा उसको कंबाइन करेगा और उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल के हमको यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे आप चेंज करना चाहे 50 डे डालना चाहे तो 50 डे भी डाल सकते हैं, 14 डेज, 20 डेज, जो भी आपका डालना चाहे लेंथ में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नीचे ये चीज़ों को हमको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, कुछ उसमें करना नहीं है हमको। स्टाइल पे आते हैं, स्टाइल पे क्या होता है, ये हमारा कलर होता है। ये एमए का कलर क्या है, मैं मोस्टली येलो यूज़ करता हूँ, येलो यूज़ करेंगे। आपको जो भी यूज़ करना कर सकते हैं। आपको लाइन कैसी चाहिए, ब्रेकअप लाइन चाहिए कि जिससे लाइन कट कट के यहाँ पे आएगा, कुछ इस तरीके की लाइन पर मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं। एरिया चाहिए तो एरिया भी कुछ इस तरह का बन के आएगा, पर नॉर्मली यूज़ करना है आपको तो ये पहला जो लाइन है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जहाँ पे कलर कलर चूज़ किया है आपने, तो यहाँ पे आपको थिकनेस कितना चाहिए, ठीक है। जैसे करते रहेंगे तो देखेंगे ये थिकनेस इतना बढ़ गया है, इस पे क्लिक करूंगा कम हो गया है। तो थर्ड वाला मैं चूज करता हूँ थिकनेस के लिए, ठीक है, और ओके दबाता हूँ। तो हमारा यहाँ पे 50 EM में लग चुका है, यहाँ पे 20 EM में लग चुका है, सॉरी 20 EM में लग चुका है ये हमारा। इस तरीके से हमने इंडिकेटर और एक यहाँ पे लगा लिया है। इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको मैं डिलीट यहाँ से कर सकता हूँ। मूविंग एवरेज के लिए आपको एम ए क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे मूविंग एवरेज लिख के आएगा, मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज भी यहाँ से आप लगा सकते हैं जैसे उस तरह से मैंने लगाया। तो इंडिकेटर्स का यहाँ पे ये फायदा होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। और ये चौथा यहाँ पे दिया हुआ है अलर्ट, ठीक है।
अलर्ट का काम क्या होता है यहाँ पे? शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, हाँ अभी आया। अलर्ट का काम क्या होता है, अगर आप कोई स्टॉक है आपके पास, तो अगर आपको पता करना है कि वो स्टॉक इस पॉइंट पे आए तो मैं उसको खरीदूंगा, या इस पॉइंट पे आए तो गिरे तो मैं उसको बेच दूंगा, तो अलर्ट इसके लिए यूज होता है। जैसे मैं ये अभी एफडीएफसी चल रहा है 796 पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब ये पॉइंट ब्रेक करेगा ये 825 का, तो मैं ये मुझे पता चलना चाहिए कि स्टॉक ने ये प्राइस ब्रेक किया है। क्योंकि आप मैनुअली बहुत सारे स्टॉक को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक हर जगह किस जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको ये मैनुअली उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे लोग चार्ट लगाते हैं। तो चार्ट लगाने के लिए यहाँ पे अभी फिर से दिखाता हूँ, अलर्ट पे जाइए। यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस वॉल्यूम, हमको पता करना है प्राइस जब ऊपर नीचे जाए तो हमको पता चलना चाहिए इस प्राइस के बाद। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस अप क्रॉस डाउन, तो मतलब प्राइस जो है आपका, जैसे भी प्राइस की बात करते हैं तो अभी 796 चल रहा है, मेरा कहना है कि 800 रुपये का जब भी जाए, ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, ये 800 प्राइस को जब क्रॉस करे तो हमको पता चलना चाहिए, ठीक है। और आप चाहते तो इसको वंस ओनली, एवरी टाइम, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक 800 के प्राइस को ट्रिगर करके फिर नीचे आ जाता है, तो हमको एक बार तो देखते हैं फिर नीचे आ गया फिर दोबारा उस पॉइंट पे चाहता है तो हमको पता नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि स्टॉक जब भी 800 के ऊपर जाए तो मुझे वहाँ पे पता चल जाए। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, और ये कंडीशन को आपको यूज़ करने के लिए प्रीमियम यूज़ करना होगा, उतना उसका काम नहीं है। यहाँ पे कंडीशन में आप लगा सकते हैं कि ऊपर जाए तो ये ईएमए भी हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स का भी यूज़ करके भी आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वंस हमने एक ही बार देखना है कि एक बार 800 के ऊपर जाए हमको पता चल जाए, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस डालना है, ठीक है। क्रॉसिंग अप क्रॉसिंग डाउन करेंगे तो 800 का जब नीचे जाएगा तो हमको पता चलेगा, हमको ऊपर करना है क्रॉसिंग अप, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे अलर्ट जो है क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा ऊपर का हो गया, यहाँ पे रिप्ले दिया हुआ है, रिप्ले थोड़ा एडवांस है। इसकी बात हम आगे करेंगे। रिप्ले के बगल में देखेंगे यहाँ पे दो एरोज दी हुई हैं, ये अंडू का बटन है, ठीक है, ये फॉरवर्ड का बटन है। कुछ हमने किया, हमको वापस वहाँ पे जाना है तो अंडू कर सकते हैं, यहाँ पे पिछले का हमको दिखाएगा, आगे जाने के लिए इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आते हैं, हमारे यहाँ पे बॉक्स दिखेगा एक, बॉक्स हमको क्या बताता है कि हमारा जो चार्ट है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे एक ही चार्ट देख रहे हैं, एक ही स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे दो करना है, मुझे एक साथ दो ट्रैक करना है, तो मैं ये दो पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये दो बन जाएगा। इसको मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मैं दूसरे यहाँ पे अभी फ्री में ये मांग रहा है, पर आपका जो ब्रोकर का वहाँ पे चार्ट रहेगा इसमें आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्प्लिट हो जाता है स्क्रीन, आपका जो चार्ट है स्क्रीन होगा टू पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में करना चाहें, यहाँ पे 16 तक का दिया हुआ है, तो इतने सारे स्टॉक को आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है। तीसरा हमारा है यहाँ पे अननेम्ड लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये लेआउट का होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये है ना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो मैं करूँगा सेव लेआउट, ठीक है। तो लेआउट जब मैं यहाँ पे सेव करूँगा ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेटर या ईएमए लगाया हुआ है, आरएसआई भी मैं अगर रेट करना चाहूँ, आरएसआई, यहाँ पे दो इंडिकेटर मैंने लगाए हुए हैं, मैं चाहता हूँ जब भी मैं खोलूँ तो मुझे ये दो इंडिकेटर पहले से लगे हुए आए। रो लेआउट इसके लिए होता है कि आपने जो जो यहाँ चीज़ें सेव की हैं, आरएसआई आपको चाहिए, आपको चार्ट के साथ ईएमए चाहिए, तो पहले से ही लगा हुआ आएगा वहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपका सेव लेआउट जो रहेगा उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिएट पे जाएंगे तो क्रिएट नई न्यूज़ सेव लेआउट यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो पहले से रहेगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि ये जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रीमियम के लिए है, ये भी लेआउट का भी हमें प्रीमियम मांग रहा है, पर आपका ब्रोकर के स्टॉक में ये एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च टूल और फंक्शन, आपको कुछ यहाँ पे सर्च करना है, आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रायंगल, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे। कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लाइन सर्च करना है लाइन सर्च कर सकते हैं। मोस्टली आपको चीज़ पता नहीं है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो आपको पता नहीं आपको जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, तो इस सर्च पे आके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सेटिंग सेटिंग का भी हमारा यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सेटिंग पे आप जाएंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, और उसका इसमें इशू ये है कि जब इसको चेंजेस करेंगे ना तो वो डिफ़ॉल्ट यहाँ से हट जाएगा, वो कन्फ्यूज़न होगा बार-बार, तो इसको अभी हम लोग इतना नहीं करते, बस ऊपर से हम लोग देख लेते हैं कि आपको कलर के रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये सब देखना है।
कैनवास का मतलब आपको ये इसकी कलर ब्लैक वाइट करना है, सफ़ेद करना है, टेक्स्ट का यहाँ पे क्या रहना चाहिए। जैसे 12 दिया हुआ है तो ये 12 जो है यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं उनका साइज है। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से दिया हुआ है। तो इसको हमको छेड़ना नहीं है, अगर आप नए मार्केट में तो इसको नहीं आपको कुछ करना है। और आगे ये जो दिया है फुल स्क्रीन मोड क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट है फुल स्क्रीन में चले जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे जो दी हुई हैं वो हट जाएंगी। आपका चार्ट जो है फुल स्क्रीन चलाएगा। उसको आपको बाहर निकलना है, एस्केप बटन दबाइएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और एक कैमरा दिया हुआ है, कैमरे का मतलब क्या होता है, क्लिक करेंगे तो आपका ये जो चार्ट खुला हुआ है आपको किसी को भेजना है तो डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड यहाँ पे हो गया। जाएंगे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे, व्हाट्सएप में पेस्ट कर सकते हैं, कभी पेस्ट करके लोगों को भेज सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ऊपर का यहाँ पे इसका बार का हो गया। अब थोड़ा अंदर आके बात करते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। पहला हमारा यहाँ पे जो हमने स्टॉक सर्च किया है यहाँ पे उसकी हेडिंग आएगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। हमारा यहाँ उसके बगल में दिखाएगा टाइम फ्रेम। और एनएससी बीएससी यहाँ पे जो भी लिखा होता है ये है कि किस एक्सचेंज में वो ट्रेड हो रहा है। ठीक है, बगल में है ये। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे थ्री जो यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, थ्री डॉट्स दिए हुए हैं, ये अलर्ट सेट करने के लिए हुए हैं, आप दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को अभी हम ध्यान नहीं देते हैं, इसको आगे देखते हैं। और ऊपर जो आप देखेंगे ना ये OHLC जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता क्या है। O का मतलब होता है ओपन, H का मतलब होता है हाई, L का मतलब होता है लो और C का मतलब होता है करंट। अब इसे कैसे, ये देखें जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ ना, ये कर्सर जहां जहां लेके जा रहा हूँ बहुत तेजी से चेंज कर। तो आज के दिन पे जाते हैं हम, आज के दिन पे मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आज के दिन आपको दिखा रहा है ओपन जो हुआ है हमारा 775 पे ये स्टॉक ओपन हुआ था, हाई 798 का बनाया है। और इसका जो लो था 773 था। ठीक है, यहाँ पे इसका जो लो था वो 773 था और करंट 796.55 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। और स्टॉक 24 रुपया ऊपर भागा है। और परसेंटेज वाइज ये 3.14% चेंज हुआ है। जो मैंने सारी बातें की हैं अभी, ओपन हाई लो करंट ये चेंजेस, ये इसकी बातें मैंने की। और यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ पे दो दिखाएगा यहाँ पे सिंबल सेल बाय। ठीक है, ये यहाँ पे तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको ब्रोकर के यहाँ से यूज़ करना होगा। तो इसको बता के यहाँ पे मतलब सेल करना चाहते हैं स्टॉक, इस पे क्लिक करिए, बाय करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए। इसके लिए आपको यहाँ पे अपने ब्रोकर को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो तो आप करेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं उसको हम समझते हैं आगे। ये हमारा जो बार था, ठीक है, ये हमारा प्राइस बार था। किसी भी स्टॉक का प्राइस देखना है ये हमको दिखाता है, इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जैसा हमको यहाँ पे देखना है। स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो कुछ इस तरह का ये मूव होगा। नीचे हमारा ये डेट दिखा रहा है। ठीक है, ये डेट दिखा रहा है हमारा 1 डे का, आज कितना डेट है इसके हिसाब से नीचे का ये दिखाएगा। जितना जूम करते जाएंगे उतना ये आपको डेट मंथ के हिसाब से चेंजेस होते जाएगा। ओके, तो आते हैं अभी हमारा ये आपका तो ये नेम का सिंगल हो गया और इसके पीछे ये है पहला। ठीक है, क्लिक करिए इसके ऊपर। तो अभी क्रॉस, ये क्रॉस है हमारा, ये क्रॉस जो बना हुआ है ब्लैक कलर का ये दिखाता है मुझे क्रॉस नहीं चाहिए, मुझे डॉट चाहिए कि मेरा डॉट बन गया है तो डॉट कुछ इस तरह का बन के ये आएगा। ये बस आपका कर्सर का स्टाइल चेंज करने वाला, एरो चाहिए तो एरो कर सकते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है आपको तो ये करके आप यहाँ पे कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे कर्सर हमको किसी से चेंज करना है। उसके बगल नीचे दिया हुआ इरेजर। ठीक है, इरेजर से क्या होगा कि कुछ आपने ड्राइंग बनाई हुई है। ठीक है, तो जो ड्राइंग वहाँ पे आपने बनाई हुई है तो उसको मिटाना चाहते हैं, कोई सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है तो उसको मिटा सकते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पेन लिया, थोड़ा लाइन बना दिया। अब मैं इस पे जाता हूँ इरेजर पे। ठीक है, इस पे इरेजर पे क्लिक करूंगा तो वो मेरा मिट जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। और दूसरा ये जो बहुत है उसके नीचे आता है एक ये लाइन जो बनी हुई है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन होता क्या है, ट्रेंड लाइन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी ये आप ये देखेंगे ना ये हमारा क्या है। ठीक है, एचडीएफसी का स्टॉक है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, एचडीएफसी का हमारा स्टॉक है। तो हमको लग रहा है ये बार बार स्टॉक यहाँ पे जाता है नीचे गिरता है, बार बार यहाँ पे स्टॉक जाके नीचे गिरता है, ऐसा क्यों होता है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे
ट्रेंड लाइन यहाँ पे जाऊँगा, ट्रेंड लाइन पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको खींच के यहाँ तक लेके आऊँगा। खींचने के लिए आपको माउस को दबा के नहीं रखना है, नॉर्मल माउस मूव करेंगे तो ये अपने आप यहाँ पे लाइन आपकी बन जाएगी। ओके, ये लाइन बन गई, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया। ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड आपका बताता है यहाँ पे, ये ट्रेंड हमको क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पे जा जाके एचडीएफसी का स्टॉक बार बार रिजेक्ट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर जाएगा तो हमको बाय कर सकते हैं, पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये हमारा ये ट्रेंड लाइन बना सकता है, बना बता रहा है ये। ट्रेंड लाइन को पकड़ के आप क्लिक करेंगे, इसको मूव भी कर सकते हैं ऐसा ऊपर नीचे। मैं नीचे देखना चाहता हूँ तो मैंने नीचे की तरफ मूव किया, तो अभी हमको ये स्टॉक का ये यहाँ पे सपोर्ट बन गया है ये, ठीक है, कि बार बार स्टॉक इस पॉइंट पे आता है, फिर ऊपर जाता है, आता है, जाता है, इसको ब्रेक किया, फिर अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हुई, बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे होती है। ये होगा ट्रेंड लाइन, एक लाइन हुआ। लाइन बहुत से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंस की है। रे, रे क्या होता है, ये सीधा होता है, ठीक है, आपको जहाँ पे करेंगे आप ना, ये क्लिक करेंगे, ये सीधा हो जाएगा पूरा, ये टेढ़ा नहीं होता है कभी। तो ये रे का यूज़ है यहाँ पे। तो ये बहुत रे हो गया हमारा। ये हो गई हमारी इन्फो लाइन। ये इन्फो लाइन क्या करती है कि आप जब भी इसको ना खींचेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये बताएगा कि कितना दिन यहाँ पे, जैसे मैंने आपको फिर से मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इन्फो लाइन पे गए, जैसे इसका नाम है इन्फो लाइन, मतलब ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ही देगा। तो मैं मुझे चेक करना, ये जो स्टॉक है यहाँ से यहाँ पे जाने में इसको कितना दिन लगा, कितना परसेंटेज मूव हुआ है, क्या है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, दूसरा इसको खींच के इस पॉइंट पे लेके आऊंगा। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ये 6% के आसपास मूवमेंट हुआ है, 5.99% के मूवमेंट यहाँ पे हुआ है ये, ठीक है। और ये कितने दिन लगे हैं, 45 बार से यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे 45 दिन मार्केट ओपन था। 66 डेज में सैटरडे संडे भी होते हैं, तो दिन के हिसाब से बात करें 60 डेज हुआ है। और ये एंगल बता रहा है ये 33-35 पीएक्स, इसका हमको यूज उतना नहीं है। तो इन्फोलाइन हमको ये बता दिया कि स्टॉक कितना मूव हुआ है। आपको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करिए, डिलीट के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इन्फोलाइन के बाद आते हैं एक्सटेंडेड लाइन, ठीक है। ये भी कुछ रे लाइन की तरह ही होती है, ये भी पूरी स्ट्रेट ही होती है रे लाइन की तरह। भी इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, एक्सटेंड आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, ये जैसे आपको ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये इसको मूव करना है, तो ये आप पकड़िए, यहाँ पे जो गोला सा पॉइंट बना हुआ है इसको मूव कर सकते हैं आप। इसको डिलीट करना है, हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये रे लाइन हो गया हमारा। ट्रेंड एंगल, आपको किसी भी ट्रेंड का एंगल पता करना है तो यहाँ पे एंगल बताएगा, 30 डिग्री बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाने में उसको 13 डिग्री का ही दिखा रहा है, तो ये ट्रेड एंगल है। ये मतलब आपको मैं बता रहा हूँ एक एक चीज, इसको यूज आप जब फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप कर सकते हो, तो जरूरत उनको नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी, क्लिक करेंगे पूरा का पूरा लाइन आपका बन जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, तो ये यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, मुझे पूरा खींचने की जरूरत नहीं है, एक क्लिक मारा, पूरा लाइन पूरा बन गया हमारा, ठीक है। डिलीट करना है, डिलीट पे चले जाता हूँ, डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट पे चले जाता हूँ मैं। उसके नीचे आते हैं वर्टिकल लाइन, आपको इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वर्टिकल लाइन में आया मैं, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, लाइन बन गई, यहाँ पे क्लिक किया, फिर सेलेक्ट करना है वर्टिकल लाइन को, यहाँ पे लाइन बन गया मेरा। तो मैंने ये इसको डिवाइड कर दिया, डिलीट करना है, मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। वर्टिकल के बाद आता है हमारा क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन क्या करेगा, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, जैसे जैसे मूव करूंगा उसको डिवाइड करते जाएगा चार से इंटरसेक्शन में। तो ये हो गया क्रॉस का। उसके बाद ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल चैनल्स, इसको बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करना है पैरेलल चैनल्स पे आपको। मुझे जैसे मुझे लगता है ये कोई चैनल बना हुआ है जिसमें स्टॉक बार बार घूम रहा है, इसको जो ब्रेक अप ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, तो मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पैरेलल चैनल पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ से ऐसे खींचना है मुझे, और उसको नीचे की साइड, आपको नीचे की साइड लाना, नीचे लाइए, ऊपर ले जाना, ऊपर लेके जाके ऐसे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ऊपर नीचे ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। इसको खींचना चाहते हैं आप तो उसको खींच भी सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे जो ट्रेंड लाइन था ना, ये उसका एडवांस वर्जन है, पूरा का पूरा किसी चैनल में मार्केट फंसा रहता है, किसी चैनल में ट्रेड होते रहता है, तो ये आपको चैनल बताता है।
तो इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे हम जाके। तो ये हो गया हमारा पैरेलल चैनल, ये रिग्रेशन ट्रेंड है, ठीक है। तो रिग्रेशन ट्रेंड इस तरीके से कुछ काम करता है कि आपको देखना है कि ये एक पॉइंट है जिसके बाद ऊपर मार्केट जाता है, नीचे आता है बार बार, फिर रिग्रेशन का होता है ये। इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको डिलीट मैं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, पिच फॉर्क, इसका हमको ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है, इसको आपको ध्यान उतना नहीं देना है। मुझे तो आज तो कभी यूज़ नहीं पड़ा इतने सालों में। तो ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा, जैसे अभी लाइन हमने बनाई थी, लाइन ठीक है, लाइन बनाई थी, तो इसमें भी हम लोग को क्या क्या कर सकते हैं। ये है ठीक है, लाइन है, तो इसके कलर चेंजेस करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लू था तो ब्लू ही में कर देता हूँ। कलर चेंजेस कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कोई कस्टम कलर डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। और इसका साइज जो है, ठीक है, कितना पिक्सल चाहिए आपको। बस 4 पे करेंगे बड़ा हो जाएगा, 2 पे करेंगे तो ये नॉर्मली 2 पे होता है, ठीक है। आपको स्टाइल में क्या चाहिए, डैश लाइन वाला चाहिए, ऐसे डॉट 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 डॉटेड लाइन चाहिए आपको, या लाइन चाहिए, तो ये भी यहाँ से होता है। उसकी सेटिंग्स जो दी हुई हैं, ठीक है, थोड़ी डिटेल में, तो यहाँ से भी आप चेंजेस वो कर सकते हैं। आपको लॉक करना है कि इसको डिलीट ना हो। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आपका यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। अनलॉक करता हूँ मैं, और ये डिलीट का बटन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिलीट आप यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे आते हैं, इसको कॉपी करना चाहें कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। क्लोन करना चाहें क्लोन कर सकते हैं, कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट भी हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करके आपको मैं दिखाता हूँ कॉपी पेस्ट कैसे। मैंने यहाँ पे खींचा लाइन, ठीक है, छोड़ दिया। आपको उसको जाना है, कंट्रोल सी दबाइए, कंट्रोल वी दबाइए, पेस्ट हो जाएगा सेम लाइन, ठीक है। कंट्रोल जेड दबाएंगे, गायब हो जाएगा वो। डिलीट, अगर इसको मैं वापस लाना चाहूँ तो इसको क्लिक करके ना, अगर डिलीट का बटन भी दबाएंगे तो ये डिलीट यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे फिबोनाची टूल्स, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा ही एडवांस, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग इसको अपना टारगेट के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी इसका हमको यूज़ नहीं है, इसको भी आपको मैं फिबोनाची के लिए पूरा एक अलग वीडियो लगता है, तो उसके बारे में हम जब करेंगे तो यहाँ पे हम वहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, सर्कल, ग्रेन बॉक्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ हमको उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न, साइफर पैटर्न, इलियट इम्पल्सिव वेव, ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। ये क्या होता है कि जब भी आप ना ये कुछ एडवांस बुक देखते हैं ना जो ट्रेडिंग के ऊपर होती हैं, तो वो क्या करती है, उनमें एक पैटर्न होता है, ए बी सी डी ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, तो उन पैटर्न्स को यहाँ पे बताता है ये, ठीक है। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसका भी यूज़ उतना आपको नहीं पड़ने वाला है। चौथा है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछते भी हैं कि ये कैसे लगता है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया था, तो भी आप देख सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता क्या है, लॉन्ग, लंबा जाना, मतलब लॉन्ग का मतलब होता है पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में आप पॉजिटिव हैं, उसको खरीदा है आपने, तो कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है, लॉन्ग पोजीशन क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसको क्लिक करूंगा तो कुछ कुछ इस तरीके का आएगा मुझे, ठीक है। तो मैं इसको ना आपको चार्ट के लास्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गया मैंने यहाँ लॉन्ग पोजीशन पे, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे लगता है ये मेरा जो स्टॉक है ना, कल मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 820 पे बेचूं, और मेरा ये जो स्टॉप लॉस है ये कैंडल के छोटे पे रहे, यहाँ पे जो कैंडल है वहां पे रहे। तो इससे आपको पता चलेगा स्टॉक कहाँ तक मूव हुआ है, कितना आपको लॉस होने वाला है, कितना फायदा होने वाला है। सारी चीजें यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ पता चलेगी। ये लग गया हमारा लॉन्ग पोजीशन, बड़ा करना चाहते हैं टाइम फ्रेम, यहाँ से बढ़ेगा ऊपर के लिए यहाँ पे, नीचे के लिए यहाँ पे, पीछे करना चाहते हैं ये पीछे भी होता है। ये हमारा लॉन्ग पोजीशन हो गया। डिलीट कर देंगे यहाँ पे, कलर इसका पैलेट दिया हुआ है। डिलीट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे दूसरा शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में उल्टा होता है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट में जैसे हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो ऊपर जाता है हमको फायदा होता है। शॉर्ट में क्या होता है, जब कोई स्टॉक गिरता है तो हमको फायदा होता है। मानिए मैंने कोई 100 रुपया आपसे मैंने लिया, ठीक है, 100 रुपये का मैंने गया सोना खरीदा, 100 रुपये का सोना खरीदा और मैंने उसको बेच दिया। 100 रुपये का सोना खरीद के मैंने उसको बेच दिया।
जब वो सोने का रेट 80 रुपये आ गया तो मैंने वो सोना वापस खरीद लिया और आपको मैंने वो सोना वापस कर दिया। तो 100 का सोना खरीदा था, उसको मैंने 100 में बेच दिया था, पर 80 रुपये में वो सोने का प्राइस 80 रुपये गिर गया। तो वापस मैंने खरीदने गया तो मुझे 80 रुपये का मिला वो, तो 20 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग काम करती है, इसमें आप ऊपर बेचते हैं, उसको गिरने पे खरीद लेते हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग के लिए दूसरा होता है ये पोजीशन, तो लगा सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है ये। ओके, ये हमारा यहाँ पे लॉन्ग शॉट यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे पोजीशन फोरकास्ट है, तो ये पूरी तरीके से ऐसे इस तरीके से काम करता है ये, को आपको कहाँ तक इसको होल्ड करना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होता है, ये इसके लिए यहाँ पे होता है। तो मोस्टली इसमें जितने भी दिए हुए हैं ना ये पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोई प्राइस रेंज मेजर करनी है, ये यहाँ से यहाँ का प्राइस रेंज कितना है तो आपको बताएगा ये। चौथा सिंबल हमारा ये डेटा, डेट चेंज, कितने दिन का यहाँ पे डेट चेंज हुए हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस तरीके से पता चल जाएंगी। और आते हैं हमारा यहाँ पे इस सिंबल पे, ठीक है। ये सिंबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं गया इस पे क्लिक किया, मेरा ब्रश आ गया यहाँ पे, ब्रश का साइज बड़ा करना चाहता हूँ मैं, तो ये पिक्सल पे आके बड़ा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। कलर चेंज करना है आपको, कलर चेंज कर लीजिए, सारी चीज़ें जैसे इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको फ्री फ्लो में करना है तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो है चेंज होता है। इस पे क्लिक करिए, डिलीट के बटन क्लिक करिए, डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। मिनट, ये हमारा हो गया ये। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, दूसरा है हमारा ये, इसको डिलीट करना है यार, इसको डिलीट करते हैं और आगे देखते हैं क्या है, हाइलाइटर। हाइलाइटर हमको जिससे पता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, किसी को हाईलाइट करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस तरीके से कुछ हाईलाइट आपका कर सकते हैं। यहाँ पे साइज दो है 96 तक का, एक लाइन आप खींचिए, इतना बड़ा बनेगा, ये हाइलाइटर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि हाइलाइटर बड़ा किया, 96 किया, तो जैसे जैसे आप ले जाएंगे तो हाईलाइट कर देगा वो। हाइलाइटर का मतलब जो होता है बस इतना ही होता है यहाँ पे, हाइलाइटर। उसके बाद हमारा आता है एरो मेकर, ये क्लिक करेंगे एक एरो बन जाएगा, ठीक है। इसका इतना यूज नहीं है कुछ यहाँ पे। एरो मार्कअप के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर वाली एरो आ गई। समझ लीजिए ये सब जो है ना, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए हुए हैं, शेप्स दिए हुए हैं, ये हमारे ये हो गए। ये चार्ट पे अगर आप किसी को पढ़ाते हैं समझाते हैं तो उसके लिए ये यूज होता है। वैसे रेक्टेंगल बनाना है आपको, तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था वो कुछ इस तरीके का रेंट, जैसे अभी ये, ठीक है। रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ मैं, डिलीट करता हूँ यहाँ से, क्लिक किया, मुझे रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना दिया। मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन गया। उसके बाद रोटेटेड रेक्टेंगल बनाना है आपको, इस तरीके से खींचेंगे तो ऊपर नीचे होगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे सिंबल यहाँ पे दिए हुए हैं रेक्टेंगल्स के लिए। सर्कल, इसको आपको देख लेना है, आप चेक कर सकते हैं। ये तीसरा जो है हमको टेक्स्ट पे जाना है, कुछ लिखना चाहते हैं हम यहाँ पे, तो ये मुझे लिखना है HDFC, तो मैं HDFC के ऊपर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट का मुझे यहाँ पे HDFC का लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट हो गया हमारा। नोट, प्राइस नोट, पिन, जो सिंबल है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो पिन करूंगा तो यहाँ पे पिन लिखा हुआ, या क्लिक किया पिन में, ये बस इस तरीके का कुछ बना हुआ आ जाएगा यहाँ पे। जब मैं इस पे पिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऊपर उसके अंदर जो था वहाँ पे लिखा है। ये इसके लिए रहता है कि अगर कोई पॉइंट्स पे आपको कुछ याद करना है कि आपने वहाँ पे कुछ ट्रेड लिया था, कुछ किया था, तो आपको याद नहीं है, तो वहाँ पे पिन करके आप छोड़ देंगे। जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या लिखा हुआ था ये दिखा हुआ चार्ट पे आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा। चौथा, यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, इमोजीज दी हुई हैं, इमोजीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इमोजीज यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्केल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केल क्या करता है, हमको एक स्केल पे ऊपर क्लिक करेंगे ना, स्केल के ऊपर क्लिक करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाइए तो आपको पूरा बताएगा प्राइस कितना मूवमेंट हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। परसेंटेज वाइज 87 बार्स लगे हैं, कितने दिन लगे हैं, वॉल्यूम कितना था,
तो सारी चीज़ें हमको स्केल से पता चलती हैं। ये जो प्लस का साइन दिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये जो मैं पहले आपको जो बता रहा था यहाँ पे, ये ऊपर नीचे होगा, ये ज़ूम इन ज़ूम आउट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतनी चीज़ सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। ओके। चार्ट को लॉक करना है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ड्राइंग को हाइड करना है, हाइड कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है। जो ड्राइंग दी आपने बनाई हुई है, एक बार में आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से सारी चीज़ें वो डिलीट यहाँ पे हो जाएंगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे पूरा ट्रेडिंग व्यू में हमको काम करना है, कैसे इसको एनालाइज करना है यहाँ पे। तो ये जो था, ये मेरा वीडियो था, ये पूरा बेसिक था ये कैसे ट्रेडिंग व्यू में अगर आप बिगिनियर हैं तो उसके जो इतने सारे फंक्शन दिए हुए हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये आइडिया आपको यहाँ से पता चल गया होगा। और स्टॉक कैसे पिक करना है, चार्ट कैसे देखना है, इसके बारे में भी आगे मैं वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। ये हमारा पहला पार्ट था ट्रेडिंग व्यू का, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। इसके बाद भी एक वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ। इसमें आपको ये सारी चीज़ें को यूज़ करके कैसे स्टॉक पिक करना है उसकी बातें हम वहाँ पे करेंगे, आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताऊंगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, पूरा आपको समझ में आ रहेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं स्टॉक मार्केट में, कैसे ट्रेडिंग में देखते हैं हम स्टॉक। अगर आप बिगिनियर हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।